देखिए, भारत की कार्रवाई के बाद में बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। आपको याद होगा कि भारत ने सैन्य ठिकानों पर, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं किए थे, लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने 15 शहरों पर हमले की साजिश की। अवंतीपुरा उसमें से एक लोकेशन जहां पर उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। अमृतसर दूसरा लोकेशन जहां पर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किए गए, और आदमपुर भी एक लोकेशन जहां पर उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। तो देखिए कैसे और किस हथियार से साजिश को नाकाम किया गया वो भी आपको हम लोग बताने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये लोकेशन समझ लीजिए। भारत के मैप पर फलोदी भी एक जगह है जहां पर टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तानियों की तरफ से किया गया है। लेकिन अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो शहर है कौन कौन से हैं, अवंतीपुरा, अमृतसर, आदमपुर और फलोदी, श्रीनगर, कपूरथला, और इसके अलावा जो है लगभग 15 ऐसे शहर जो जिसको टारगेट किया गया है। भटिंडा जो कि पंजाब में है उसको भी टारगेट किया गया, उत्तर लाई को टारगेट किया गया है, जम्मू को टारगेट किया गया, जालंधर को टारगेट किया, चंडीगढ़ को टारगेट किया है पाकिस्तानियों ने, भुज को टारगेट किया गया, गुजरात वाले एरिया में पठानकोट को टारगेट किया है उन्होंने, और लुधियाना और नाल भी ऐसे जगह हैं जिसको टारगेट किया है। 15 शहरों पर हमले की साजिश बनाई पाकिस्तानियों ने, सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, लेकिन उनके टारगेट जो हैं वो सही नहीं हुए, उनको विफल कर दिया गया है। तो आइए अब जरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या कहते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये देखिए, पाकिस्तानियों के मंसूबों को फेल कर दिया है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रक्षा का दरअसल कवच माना जाता है, और यही नहीं, इसे भारत का सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तो ये देखिए, आपको ये बता दें कि पहले दुश्मन के रॉकेट को डिटेक्ट करता है कि कहां से आ रहा है, उसके बाद उस मिसाइल या ड्रोन को लॉक कर देता है और फिर मिसाइल के जरिए उसे हवा में ही मार गिराता है। और इसके बाद आपको बताते चलें कि S-400 सरफेस टू एयर सिस्टम है जो कि खुद जमीन पर तैनात रहता है और जमीन से मिसाइल जो है फायर करके दुश्मन के रॉकेट को मार गिराता है, यानी कि सरफेस टू एयर ये सिस्टम है। और देखिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किसको किसको रोक सकता है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए, आपको बता दें कि ये जो लड़ाकू विमान है वो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं S-400 स्क्वाड्रन में 16 वाहन होते हैं, इसमें लॉन्चर, रडार, कंट्रोल सेंटर्स और सहायक वाहन भी होते हैं। तो 16 वाहन होते हैं S-400 स्क्वाड्रन में, और इसको वर्चुअली आप समझ सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। अब जरा ये भी जानिए कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आखिर इतना खास क्यों है और किस तरीके से ये काम कर रहा है, ये आपको बता रहे हैं। देखिए, 600 किलोमीटर दूर तक हवाई खतरों को ये ट्रैक कर सकता है, इसको समझिएगा। 4 प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करता है। 400 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदने में ये डिफेंस सिस्टम जो है वो सक्षम है, कामयाब है। 600 किलोमीटर दूर तक मल्टीपल टारगेट्स को पहचान सकता है, एक साथ 160 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, और एक टारगेट पर 2 मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि भरपूर तबाही मचाई जा सकती है। ये एक समय में 80 टारगेट को ट्रैक और 36 पर एक साथ निशाना साध सकता है। तो आप समझिए कि इससे कितनी भयंकर तबाही होगी। 80 टारगेट को ट्रैक करेगा, 36 पर एक साथ निशाना साधेगा। तो अब भारत ने देखिए पाकिस्तान हमले को फेल कर दिया है और पाकिस्तान के लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम हेडक्वार्टर, यहां पर हेडक्वार्टर को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ये किस तरीके से इस एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया है। हेडक्वार्टर 9 को पाकिस्तान का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, HQ-9 को चीन ने डेवलप किया था और उसको भी यहां पर पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। बता दें आपको, माना यह जाता है कि रूस के S-300 सिस्टम और अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम की टेक्नोलॉजी को चुरा करके डेवलप किया गया था। पाकिस्तानी HQ-9 के बारे में यह दावा है कि इसकी जो रेंज है वो 120 से लेकर के 250 किलोमीटर और एक साथ 100 लक्ष्य को ट्रैक
और इंटरसेप्ट ये कर सकता है। तो ऐसे में ये दावा किया जाता है कि ये क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन ड्रोन हमलों में ये एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। तो दावा यह है कि इसमें AESA रडार, मल्टी ट्रैकिंग और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट क्षमता है, लेकिन ड्रोन के सामने ये फेल साबित हुआ है।